आज का इंसान बहुत ज़्यादा घबराया हुआ रहता है। डर, भय हर व्यक्ति को सताते रहता है। भय से मुक्त यहाँ पर कोई भी नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं निर्भय बनूं, किसी भी परिस्थिति में घबराऊं ना, लेकिन चाहते हुए भी वो निर्भय हो नहीं पाता। डर उसे दूसरों का कम रहता है, स्वयं का अधिक होता है। हमारे साथ कुछ अशुभ ना घट जाए। अभी तो सब बढ़िया चल रहा है, कोई बीमारी ना आ जाए, है ना। बच्चे क्या पता साथ देंगे कि नहीं देंगे भविष्य में। बुढ़ापे में कौन हमें संभालेगा? जब शरीर काम करना बंद कर देगा, कौन से कर्म का उदय क्या कब आ जाए, एक डर हमेशा सताते रहता है। संबंध भी अच्छे से चल रहे हैं, बने हुए हैं, कौन कब रूठ जाए। शरीर के रोग का भय, संबंधों के छूटने का भय, पैसों की कमी ना आ जाए, जॉब ना छूट जाए, व्यापार में नुकसान ना हो जाए, उसका भय। और कौन सा भय? आगामी भव कहाँ होगा, कैसा होगा, परलोक का भय। और कब पता, कौन जानता है कब मृत्यु आ जाए, तो एक मृत्यु का भय है ना। शरीर में उठने वाली वेदना का भय। और ये भय नहीं तो अपने नाम को खोने का भय। अभी सब जगह आदर सम्मान मिल रहा है, भविष्य में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो एक ऐसा भय। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई परेशानी नहीं, सारी अनुकूलताएं हैं, फिर भी वो घबराते रहते हैं। घर में अकेले रह रहे हैं, कहीं कुछ हो ना जाए, आकस्मिक भय लगा है। इस लोक का भय, परलोक का भय, वेदना का भय, मरण का भय। कौन हमारा साथ देगा नहीं देगा, उसका भय। और एक नाम का भय। चाहता है व्यक्ति कि मैं अभय रूप में रहूं, डरूं ना। बहुत सारे भय ऐसे होते हैं जिसे लेकर के व्यक्ति हमेशा सोचते रहता है, जिंदगी भर सोचता है, लेकिन उसकी लाइफ में कभी घटता ही नहीं। ऐसा भी होता है। तो थोड़ा सा ये सोचने की कोशिश करो, हम कौन सी कल्पना को लेकर के जी रहे हैं। यदि कदाचित भविष्य में वो होने भी वाला है, तो आज से लेकर के घुटते रहते हैं। जो भविष्य में घटने वाला है, जो दुख भविष्य में प्राप्त होने वाला है, जो कष्ट भविष्य में आने वाला है, आज से सोच सोच करके व्यक्ति उस दुख को खींच करके प्रेजेंट में ला लेता है। दो प्रकार के कष्ट हैं। एक तो इमेजिनरी होते हैं, कल्पना वाले होते हैं, जो बियॉन्ड योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में नहीं होते।
और दूसरे वे होते हैं जिसमें कल्पना नहीं है, आपको लगता है कि नहीं ये तो अवश्य घटेगा ही। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, उसके बारे में क्या डरना। जो होगा सो होगा, जैसा होगा सो होगा, देखा जाएगा। और जो हमारे कंट्रोल में है भी, लेकिन अवश्यंभावी है, कंपलसरी आएगा ही, सबके साथ आता है ना। मरना तो सबको है ही, सबको मरना है। कोई यहाँ अमर बन करके नहीं आया। इवन जिनका नाम अमर यानी देव होता है वे भी मर जाते हैं, वे भी हमेशा के लिए जीते नहीं हैं। तो ये तो सबको भुगतना है। एक दूसरा भय, रोग सबको होगा ही, क्योंकि शरीर है तो बीमारी आएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि ये बॉडी है और इसमें कोई बीमारी ना हो, तो वो भी होगा, भुगतना ही होगा। तीसरा, अब आप बूढ़े भी होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं संसार में जो हमेशा युवा बना रहे। हर व्यक्ति यहाँ पे बूढ़ा होगा। अब इसे आप नहीं टाल सकते, तीर्थंकर भगवान भी नहीं टाल सकते, कोई नहीं टाल सकता। उन्हें भी भुगतना पड़ा। चक्रवर्ती हो उन्हें भी भुगतना पड़ा, बड़ा सेठ हो, राजा हो, उसे भी भुगतना पड़ा। तो ये तो कंपलसरी है ही, ये तो सबकी लाइफ में आएगा ही, इससे हम बच नहीं सकते। तो जिससे हम बच ही नहीं सकते, तो फिर क्या उपाय है? तो उसका सबसे सुंदर उपाय है एक्सेप्टेंस, स्वीकार का भाव। जैसे ही हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, वहीं से हम टेंशन फ्री जीना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम रियलिटी से भागने की कोशिश करते हैं, और व्यक्ति जितना वास्तविकता से भागने की कोशिश करेगा, वो उसका उतनी ही तेजी से पीछा करती है, वो कभी मुक्त नहीं हो पाता है। रात के अंधेरे में आपकी शैडो ही आपको लगता है कि भूत आ रहा है ना? पर्दा हिल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई खड़ा है ना? बहुत सारे ऐसे भय होते हैं जो इमेजिनरी होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, रियलिटी से कोसों दूर है। अब देखना आप किन बातों को लेकर के अपने जीवन में परेशान हो। तो क्या उपाय है हमारी लाइफ में कि हम उस भय से मुक्त हो जाएं? कोई उपाय है कि नहीं? नहीं, वास्तविकता से मुक्त नहीं हो सकते, वो तो फिर फेस करना ही पड़ेगा। रियलिटी को हर व्यक्ति को फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम रियलिटी का नहीं है, प्रॉब्लम हमारी कल्पनाओं का है, जिसे लेकर के हम हमेशा चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं। तो कोई रास्ता है? जो चिंता है वो हमें सताती है, वो हमें खाती है, वो डर का भाव हमें खाता है। Most of the people here died at 30s but buried at 80s, है ना? अधिकांश लोग इस दुनिया में मर तो 30 साल में ही जाते हैं, लेकिन जलाए 70-80 साल में जाते हैं, दफनाए 70-80 साल में जाते हैं, है ना? जिस जीवन को आप जी रहे हो वो जीना थोड़ी है, वो तो मर मर करके जी रहे हो, अथवा जी कर मर रहे हो। क्या है? जो 30 साल में मर जाते हैं, उसका अर्थ यह है भावों से वो अपने आनंद को खो देते हैं, वो वर्तमान में नहीं रहते हैं, हमेशा एक इमेजिनरी फियर को ही पाल करके जीते हैं। एक वह जो उसके साथ होगा, एक वह जो उसके साथ घटेगा, कोई गारंटी नहीं, प्रोबेबिलिटी हार्डली 1% रहती है। तो जो भविष्य में घटने वाला है, उस डर को यदि हम आज से अपने लाइफ में पैदा कर देते हैं, तो जो दुख हमें 60 साल, 70 साल, 80 साल बाद मिलने वाला है, आज से ही जब सोचना शुरू कर देता है, तो उस दुख को खींच करके वो पहले ही लेकर के आ जाता है। कितनी अजीब बात है, हम उस कष्ट की सज़ा बहुत ज़्यादा भुगतते हैं जो या तो हमारे जीवन में आता ही नहीं है, अथवा बहुत सालों बाद आता है। विचित्रता नहीं?
प्रकृति में कभी पशु भयभीत नहीं होता है इस बात को लेकर के। जब उसके जीवन में दुख आता तभी वह इस प्रकार से सोचता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, समझदार होकर के भी नासमझ बन करके जीता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करें कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे हम भय को जीत सकते हैं और निर्भय होकर के जी सकते हैं। शास्त्रों में एक बात आती है, जानते हो निर्भय कौन रहता है, निडर कौन रहता है? बड़ी अच्छी बात आती है, बड़ी गजब की बात आती है। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा निर्भय होता है। सम्यक दृष्टि जीव को कभी भय नहीं लगता, इसलिए उसे डर नहीं लगता कि वह सब कुछ समझता है, उससे पहले से ही विजुलाइज कर लेता है। जिसके हृदय में फेथ होता है उसके हृदय में फियर नहीं होता है। फेथ एंड फियर बोथ कैन नॉट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ कभी होते ही नहीं है। यदि हमारे हृदय में श्रद्धा का कड़ा गहरा भाव है तो हमें डर नहीं लगेगा। जब भी डर लगेगा तो हमें ये भाव आएगा कि नहीं, भगवान के पास, भगवान हमारे साथ है, गुरु हमारे साथ है, किस बात की चिंता। जिसकी गहरी आस्था होती है वो डरता नहीं। जिसकी में आस्था की कमी होती है, श्रद्धा और फेथ की कमी होती है, वो ही डरता है। विशेषकर जो काल्पनिक भय होते हैं, उन काल्पनिक भय को जीतने का उपाय एकमात्र है, सबसे प्रमुख रूप से हम अपनी श्रद्धा को गहरी बनाएं, आस्था को मजबूत बनाएं। क्योंकि उस आस्था की कमी से ही हमें ये लगने लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई भूत है, कोई आसपास में है, कोई हमें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुछ लोगों को ये भय सताते रहता है, दो आपस में दूर बात कर रहे हैं तो हम जरूर हमारे बारे में बात कर रहे हैं। हाँ? वो आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जरूर मुझे ही लेकर के वो हंस रहे हैं। ऐसा भी सताते रहता है कि ये सब कल्पना, काल्पनिक भय होते हैं। तो जिसके मन में गहरा फेथ उत्पन्न हो जाता है वो कभी नहीं डरता। तो पहला पॉइंट अपनी लाइफ में गांठ बांध करके रख लो, अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाओ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में पंक्ति आती है। श्रद्धावान जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। श्रद्धावान जीव कभी घबराता नहीं। सम्मादिट्टि जीवो होन्ति निर्भया, सम्यक दृष्टि जीव निर्भय होता है, उसे कभी डर नहीं होता। दूसरे वे व्यक्ति होते हैं जो कभी नहीं घबराते। जानते हो कौन होते हैं? वैराग्यमेवा भयम, वैराग्यम एव अभयम। वैराग्य ही एक ऐसा होता है जो अभय स्वरूप में होता है। जहाँ जिसकी जितनी गहरी आसक्ति होती है उसे डर लगता है। जानते हो कौन सा डर लगता है? छूटने का। शरीर से गहरा लगाव है तो हमेशा व्यक्ति डरता है शरीर छूट ना जाए। हमेशा व्यक्ति घबराता है इसमें बीमारी ना हो जाए। पुत्र से आसक्ति है, धन से आसक्ति है बहुत ज्यादा, पुत्र धोखा ना दे दे उसका डर, धन छूट ना जाए, धन चोरी ना हो जाए, धन कम ना हो जाए, एक उसका डर। तो प्राय व्यक्ति को डर लगता ही तब है जब उसके भीतर गहरा अटैचमेंट होता है। और जहां अटैचमेंट नहीं होता है, आसक्ति नहीं होती, राग नहीं होता है, उसे कभी डर नहीं लगता, क्योंकि वो रियलिटी को जानता है, वस्तु स्थिति को जानता है, उसे स्वीकार कर लेता है। तो हम जब वस्तु स्थिति से परिचित हो जाते हैं तो हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि श्रद्धावान जीव, राग से ऊपर उठा हुआ जीव, उसका गहरा विश्वास है और वो जानता है कि मरना तो सबको एक दिन है ही। जब मरना है ही तो फिर मैं क्यों डरूं? अर्थात जो फ्यूचर में घटित होने वाला है वो पहले ही उसे एंटिसिपेट कर लेता है। You avoid the evil by anticipating it. You avoid the difficulty by anticipating it.
हम उसे दूर कर देते हैं जो पहले से ही उसे विजुलाइज कर लेते हैं। जो पहले से विजुलाइज कर लेता है उसे कभी झटका नहीं लगता, शॉक नहीं लगता। हार्ट फेल उन्हीं का होता है जो कभी तैयार नहीं रहते। देखना, कई लोगों का भय से हार्ट फेल हो जाता है। उन्हीं लोगों का हार्ट फेल होता है जिनकी लाइफ में कुछ भी सडनली अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी एक घटना घट जाती है। बेटा चला गया, लक्ष्मण चले गए ना। लक्ष्मण की मृत्यु क्यों हुई थी जानते हो? रामायण में लक्ष्मण का मरण कैसे होता है जानते हो? सिर्फ एक घटना को सुन करके। देवों ने परीक्षा करने के लिए कहा कि राम और लक्ष्मण में प्रेम कितना है। सुना है बहुत प्रेम है दोनों भाइयों में। बोले चेक करके देखते हैं, परीक्षा लेकर के देखते हैं। देवों ने श्रावकों का रूप बनाया और ऐसा माहौल महल में कर दिया कि रामचंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और ये समाचार लक्ष्मण तक पहुंचता है। जैसे ही लक्ष्मण सुनता है रामचंद्र जी नहीं रहे, हार्ट फेल हो जाता है, मर जाते हैं। लक्ष्मण जी का मरण हो जाता है, जबकि उन्होंने देखा भी नहीं था, सिर्फ सुना था ये शब्द, दुनिया में रामचंद्र जी नहीं रहे। तो इतना गहरा लगाव लक्ष्मण का राम के प्रति, भाई के प्रति था। उसे सुनकर के वो चले गए। जब देवों ने देखा इनका तो मरण हो गया, वो बड़े पछताते हैं, अरे तो बड़ी गलती हो गई। हम तो परीक्षा करने के लिए आए थे इनकी कि इनका प्रेम, भ्रातृ प्रेम कितना है देखने के लिए, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं रहे। तो जहां गहरा लगाव होता है वहीं हार्ट फेल होता है ना। जो हमने सोचा नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है, वो जा सकता है छोड़ करके। कई लोग कोमा में चले जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है ना, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। किसको लेकर के? जिनसे गहरा अटैचमेंट होता है। तो जो छूट जाता है, जबकि छूटा भी नहीं, एक मन में भाव आ गया कि गया वो, तो ये भी चला गया। तो वो ही निर्भय रह सकता है जो जितनी आसक्ति को घटा करके जीता है। अर्थात जो जिंदगी में कार्य तो करेगा, घर परिवार में रहेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा, लेकिन ड्यूटीज मान करके करेगा, कर्तव्य का पालन करते हुए करेगा, ऐसा वैसा नहीं करेगा। जहां उसकी दृष्टि में कर्तव्य आ जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में कोई आए, लाइफ में कोई जाए। अब आप कहोगे महाराज जी हम साधु थोड़ी हैं, हम घर परिवार में रह रहे हैं, जिनके साथ रहते हैं तो अटैचमेंट तो हो ही जाता है, लगाव तो हो ही जाता है। लगाव हो रहा है ठीक है, लेकिन क्यों रियलिटी से मुख मोड़ करके जीते हूँ। तो दूसरा उपाय भय को जीतने का, ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमेशा तैयार रखें अपने आप को, हमारे साथ अधिक से अधिक क्या खराब हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ? कोई बहुत बड़ी बीमारी आ सकती है, कैंसर हो सकता है, भाई धोखा दे सकता है, बेटा पहले जा सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है। ये नेगेटिव मेंटेलिटी नहीं है, निराशावादी सोच नहीं है, ये रियलिस्टिक मेंटेलिटी है, रियलिस्टिक अप्रोच है। क्योंकि जो रियल लाइफ में घटना है उससे हम क्यों मुख मोड़ करके जीते हैं, क्यों एक्सपेक्ट करके जीते हैं, क्यों ये मान लेते कि नहीं हमारे साथ नहीं होगा। आप लोगों के साथ, सबके साथ परेशानी है कि आप मुख से यही कहोगे कि हम तो स्वीकारते हैं मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, हम ही मानते हैं, लेकिन मेरा नंबर अभी नहीं आएगा, है ना। मेरा नंबर अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी तो मैं 40 का ही हूँ, अभी तो 70 वाले बैठे हैं, 80 वाले बैठे हैं। यही है ना धारणा। मुझे अभी कोई बीमारी नहीं होगी क्योंकि मैं डेली जिम जाता हूँ, 2 घंटे जिम में दे रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिम में जाने वाले निपट जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, जिम में ही आ जाता है, वहीं को कोलैप्स हो जाता है, चलता बनता है। ऐसी कई घटना घट चुकी हैं। तो व्यक्ति यह सोच करके जीता है कि मैं सत्य तो स्वीकार रहा हूँ, लेकिन सत्य अभी नहीं, सत्य
बाद में घटेगा, 40 साल बाद, 50 वर्ष के बाद घटेगा। जो हमारे हाथ में नहीं है, कभी भी हो सकता है, तो क्यों नहीं उसे हम एंटिसिपेट करते हैं राइट नाउ? क्यों नहीं हम उसे विजुलाइज पहले ही कर लेते हैं? यदि ऐसा होगा तो हमारी प्रिपरेशन क्या है? जो पहले से प्रिपेयर्ड रहता है वो व्यक्ति कभी नहीं हारता है। जो पहले से प्रिपेयर्ड होता है वो स्टूडेंट कभी घबराता नहीं है। जो प्लेयर पहले से विजुलाइज कर लेता है वो खेल के मैदान में हारता नहीं। इन चेस एज इन रियल लाइफ, फोर थॉट विंस। एक कहावत है, शतरंज में वही जीतता है जो पहले से आने वाली चालों को विजुलाइज कर लेता है कि मेरा अपोनेंट कौन कौन सी चाल चल सकता है, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो पहले से देख लेता है वो कभी नहीं हारता, वही जीतता है। ठीक रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, संसार में बिल्कुल ऐसे ही होता है। हमारे साथ क्या क्या घट सकता है? कितने लोग हैं यहाँ पर जो ऐसा प्लानिंग करते हैं अपने लाइफ में? क्या क्या घट सकता है? बताओ क्या क्या घट सकता है? आपके रहते रहते आपका बेटा जा सकता है कि नहीं? आप यहाँ बैठे हो, यहीं पे हार्ट अटैक आ सकता है, विधान करते करते आ सकता है कि आप यहाँ से टैक्सी से निकलो, हो सकता है घर तक ना पहुँचो, हो सकता है कि नहीं? एक कॉल आ जाए, पार्टी दिवालिया हो गई है, हाथ खड़े कर ली, 2 करोड़ खा गई, भाग गई पार्टी, पता ही नहीं उसका। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ऐसा हो जाए हमारे साथ। हम ये नहीं सोच रहे कि ऐसा होगा ही, अथवा कुछ लोग कहेंगे ऐसा हम सोचे ही क्यों नेगेटिव। हम क्यों सोचे कि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है? हम क्यों सोचे कि हमें हार्ट फेल आ सकता है? हम क्यों सोचे कि पार्टी दिवालिया हो सकती है? हम तो यही सोचेंगे ना हमारी पार्टी अच्छी साथ देगी, कभी दिवालिया नहीं होगी। हम यही सोचेंगे ना हार्ट फेल कभी नहीं आएगा, हमारा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। नहीं, क्यों सोच रहे हो? क्यों नहीं हो सकता? सबके साथ हो सकता है। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है जब हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं और वो घटना यदि हमारे साथ घटती है तो कभी भी हमारा हार्ट फेल नहीं होगा। हम अपने आप को संभाल लेंगे, क्योंकि वो ही सैनिक मारा जाता है जो अलर्ट नहीं रहता है बॉर्डर में। जो बॉर्डर में अलर्ट रहता है वो कभी मारा नहीं जाता। यदि वो सो जाए आंख बंद करके बॉर्डर में, वो आर्मी पर्सन सो जाए, फौजी सो जाए, तो क्या होगा? सामने वाला आएगा, अपन अटैक करके चला जाएगा। वो हमेशा प्रिपेयर करता है काहे के लिए? वॉर के लिए। तो ये क्या वो चाहता है लाइफ में वॉर हो? नहीं। तो क्या ये नेगेटिव मेंटलिटी है वॉर के लिए प्रिपरेशन करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तैयारी रखता है, इन केस यदि वॉर होगा तो मैं कैसे अपने आप को डिफेंड करूंगा, तैयारी रखता है। तो जो पहले से तैयारी रखता है अपनी लाइफ में, जब उसकी रियल लाइफ में वो घटना घटती भी है तो उसे कभी शॉक नहीं लगेगा, कभी उसका हार्ट फेल नहीं होगा। यदि लक्ष्मण पहले से ये भावना मान लेते कि हो सकता है रामचंद्र चले आए, तो उनका हार्ट फेल नहीं होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो दूसरा सूत्र कौन सा? एंटिसिपेट व्हाट कैन बी हैपन विथ अस। हम पहले से एंटिसिपेट करना सीखें, क्या क्या हमारे साथ हो सकता है, ये हमारी तैयारी रहती है। तीसरा एक बहुत इफेक्टिव टूल होता है फियर को जीतने का। जानते हो क्या है? टू ओवरकम फियर, फेस द फियर फियरलेसली। फियर को जीतने के लिए, डर को जीतने के लिए निडरता से डर का सामना करें। जिससे आपको डर लगता है लाइफ में, धीरे धीरे उसी परिस्थिति को फेस करना सीखें। आपको पानी में उतरने से डर लगता है, कई लोगों को पानी में देख करके डर लगने लगता है, नदी के पास आते ही डर लगने लगता है, तालाब के पास आते ही डर लगने लगता है। तो उसका एकमात्र उपाय है तालाब में उतरना पड़ेगा आपको, पानी के डर को निकालने के लिए। और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एकदम से नहीं कूदना, पहले एक पैर डालना, फिर धीरे 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 धीरे
आपको पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, माइक में नहीं बोल पाओगे, मंच में कई लोग घबरा जाते हैं, माइक हाथ में आते ही पसीना पसीना होने लगते हैं। तो फिर क्या करना है? उस डर को निकालने का एकमात्र रास्ता है, माइक में बोलना शुरू कर दो, 4 लोगों के सामने शुरू करो, 4000 के सामने नहीं, पहले 4 के सामने शुरू करो। जैसे ही आपने 4 के सामने बोला, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर 4 के बाद 40, कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा, फिर 400 और बूस्ट हो जाएगा। फिर एक दिन वो आएगा 40,000 के सामने बोलोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। तो आपने माइक फियर को कैसे जीता? माइक को पकड़ करके ही जीता। पब्लिक स्पीकिंग के फियर को कैसे जीता? पब्लिक के बीच जाकर के ही जीता। तो जो हमें डर लग रहा है, जिस बात का आपको डर है, आपको रोग का डर है कि बीमारी ना हो जाए, सरदर्द माइग्रेन ना हो जाए, तो जब भी आपको थोड़ा सा माइग्रेन हो तो एक दिन दवाई नहीं खाना। फीवर आए आपको एक दिन मेडिसिन नहीं लेना। पैर दर्द हो रहा है एक दिन पेन किलर नहीं लेना। तो उससे क्या होगा? आपकी सहनशीलता जीवन में बढ़ते चले जाएगी, आपकी बॉडी योग्य हो जाएगी, उस एडवर्स सिचुएशन को बड़ी इजीली फेस कर पाएगी। समझ रहे हो? तो तीसरा उपाय है उस भय को जीतने का, जिससे हमें भय लगता है, चला करके हम उसका सामना करना सीखें। 100% नहीं, थोड़ा थोड़ा, जितनी शक्ति है उतना करना सीखें। तो आप देखोगे आपका जो मन हमेशा घबराते रहता है, आपको पैसे खोने का डर है, चला करके ठीक है 2,000 का नुकसान हो तो सहन कर लेंगे, देखते हैं कितना होता है, तो फिर एकदम सेटबैक नहीं लगेगा, हाँ चल जाएगा, थोड़ा सा लगेगा फिर संभाल लोगे। फिर जो 4,000 का संभालेगा वो 40 का भी संभाल सकता है बाद में, फिर 4 लाख का भी संभाल लेगा। ये पेसिमिस्टिक व्यू नहीं है, ये रियलिस्टिक व्यू है। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए नो डाउट, पर ऑप्टिमिस्टिक को सोच करके रियलिटी को भी देखने की आदत डालना चाहिए। इनकेस यदि ऐसा घटित होगा तो हमारे लिए कितना बड़ा शॉक लगेगा। जब व्यक्ति पहली बार जिम जाता है तो उसे एक डंबल उठाने में पसीना आने लगता है, 1 हफ्ते के बाद फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, 15 दिन के बाद फिर बहुत इजीली वेट लिफ्ट करने लगता है, फिर 1 महीने बाद फिर और इजी है। जितना वो प्रैक्टिस करता चला जाता है उसका वो फियर भी निकल जाता है और उसकी बॉडी की कैपेसिटी भी बढ़ते चले जाती है। तो फियर को ओवरकम यदि हम करना चाहते हैं तो चला करके जिससे हमें डर लग रहा है उसी सिचुएशन को फेस करना सीखें। एकमात्र यही रास्ता है, और कोई रास्ता हमारे जीवन में नहीं है। चौथा उपाय, जिससे हमें डर लगता है उसको हम पेपर में लिखना सीखें, जर्नलिंग करना सीखें। हाँ, मुझसे इससे डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है, उस कारण को खोजना सीखें। मेरा डर इमेजिनरी है कि रियलिस्टिक है? फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिनरी है तो उसे अवॉइड कर, जब इमेजिन कुछ नहीं होता। रियलिस्टिक भी है, फिर इसमें 2 सिचुएशन राइज होंगी। रियलिस्टिक होते हुए भी क्या मेरे कंट्रोल में है कि मेरे कंट्रोल से बाहर है? मरना रियलिस्टिक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं, हम कब मरेंगे। जीना हमारे कंट्रोल में है ना, मरना हमारे हाथ में नहीं है, जीना हमारे हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में ही नहीं है उसके बारे में क्या टेंशन लेना, जो हमारे हाथ में है उससे हम सुधारें, उससे हम बैलेंस करें। तो पहले ये आइडेंटिफाई करना सीखे कि क्या हमारे कंट्रोल के बाहर है। जो कंट्रोल के बाहर नहीं उसकी लाइफ बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं, वहाँ हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जो हमारे कंट्रोल में है बस उसी में हम कुछ कर सकते हैं, कर सकते हो उसी में कर सकते हो। जो कंट्रोल के बाहर है
अब यहाँ बम गिर गया तो क्या होगा बताओ? एक मिसाइल आकर के गिर गई तो क्या करोगे? हाँ, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, हमारे कंट्रोल में अर्थक्वेक नहीं है। भारी बारिश होने लगी, हमारे कंट्रोल में रोकना नहीं है। अकाल आज पड़ जाए, हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना ले बिजनेस के लिए, जीएसटी इतना था 18 से 28 से 18% आ गया, 18 से फिर 36 कर दे तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं, फिर उसके बारे में क्या हो डरना, क्यों घबराना? अब हमारे कंट्रोल में क्या है उसे हम एनालाइज करें। तो जैसे ही हम लिखते हैं और एनालाइज करने लगते हैं तो आप देखोगे लाइफ के 80% जो फियर हैं वो तो वैसे ही एलिमिनेट होते चले जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं। फिर बचते हैं मात्र हार्डली 20%, 20 से 25% ही बचते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बचते। हाँ, इनमें हम कुछ कर सकते हैं। अब किन में हम कितना कर सकते हैं तो उसकी स्टेप है, शुरुआत करें थोड़े थोड़े से, बहुत छोटे छोटे कदमों से, तब हम उससे ऊपर पाते हैं। और उसकी शुरुआत होती है मेडिटेशन से, ध्यान के माध्यम से। क्योंकि ध्यान का जब हम आलम्बन लेते हैं, मेडिटेशन का आलम्बन लेते हैं, तो अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाते हैं। उसकी शुरुआत होती है एफर्मेशन से, पॉजिटिव एफर्मेशन की भावना करने से। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की भावना करता है तो अंदर ही अंदर वह स्वयं मजबूत होने लगता है। क्योंकि दिन भर जो वो सोचते रहता है उसके माध्यम से उसके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, घबराहट पैदा हो गई है, उसे लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो मेडिटेशन का आलम्बन जब व्यक्ति लेता है एकांत में बैठ कर के, उस ध्यान के माध्यम से और एफर्मेशन के माध्यम से, वो अंदर ही अंदर बहुत ऊपर से मजबूत नहीं, भीतर से भी मजबूत होता चला जाता है। 5वां उपाय है, एक ऐसे रोल मॉडल को अपने माइंड में लेकर के आए जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज फेस की हैं, फिर भी वो डटा हुआ रहता है, घबराता नहीं, उसे कुछ नहीं होता। एक ऐसे रोल मॉडल को, एक ऐसे आदर्श पुरुष को अपने माइंड में लेकर के आए, मिल जाएंगे आपको। हम बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहे, पुराण पुरुषों की बात अभी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपके आसपास भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कई एडवर्सिटीज फेस की हैं, फिर भी वो नहीं घबराते। 6वां उपाय है प्रार्थना करना, भक्ति करना। क्योंकि जितने हम प्रार्थना के भाव से, भक्ति के भाव से भरते हैं, अंदर से हमारा हृदय उन महापुरुषों को अथवा उन आइडियल्स को याद करके और ज़्यादा रिसेप्टिव होता चला जाता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? समय तो नहीं हो गया? तो क्या करना है आपको उस भय को जीतने के लिए? कौन कौन से कार्य करना है? पहला, अपने मन में फेथ को बढ़ाना है, श्रद्धा को मजबूत कराना है। दूसरा कार्य, अपनी आसक्ति को कम करना है, राग को तोड़ना है, जिनसे आपकी बहुत ज़्यादा आसक्ति, और सबसे ज़्यादा आसक्ति व्यक्ति की होती है अपने ही शरीर से। झूठ बोलते हैं वे लोग जो कहते हैं कि नहीं मैं बेटे को ज़्यादा चाहता हूँ। आप अपने से ज़्यादा किसी को नहीं चाहते। प्रायः एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लक्ष्मण जैसे हैं एक्सेप्शनल केसेस, पर मैक्सिमम जो केसेस मिलेंगे उनका प्रेम, उनका राग अपने शरीर से होता है। तो उस आसक्ति को कम करें।
रियलिटी को समझना सीखें, वास्तविकता को एक्सेप्ट करना सीखें, यानी अपने एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ाना सीखें। तीसरा उपाय है एंटिसिपेट करना सीखें, क्या क्या हमारे साथ हो सकता है इन फ्यूचर। पहले से देखना सीखें क्या क्या घट सकता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो जो पहले से उसे देख लेता है वह बहुत ऊपर उठ जाता है। चौथा उपाय जर्नलिंग करें, लिखें। पांचवा ध्यान का आलम्बन, फिर प्रार्थना का आलम्बन अपने इष्ट प्रभु को, और सातवां उस रोल मॉडल को हमेशा अपने माइंड में लेकर के आए जिस आदर्श ने अपने जीवन में हर भय को जीता है। शास्त्र के हिसाब से तो वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य अर्थात जो राग को पूर्ण रूप से जीत लेता है, एकमात्र वही व्यक्ति अभय को पा सकता है। वो सेंटर पॉइंट है। बाकी सारे जो उपाय हैं घूम फिर करके आएंगे यहीं पे। यानी जिसने इस रूट कॉज को पकड़ लिया उसे बाहर के कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कर लोगे अपनी जिंदगी में। तो एक्सेप्टेंस लेकर के आना। एक्सेप्टेंस कर समझते हैं स्वीकार का भाव, अर्थात जो है सो है, जो है सो, जो हो सो हो, जो होगा सो देखा जाएगा। भविष्य के लिए आज को हम क्यों खोएं। जो दुख भविष्य में आने वाले हैं उन्हें खींच करके हम प्रीपोन क्यों करते हैं। प्राय हर व्यक्ति उन कष्टों को प्रीपोन कर देता है। जिस फील्ड में पोस्टपोन करना चाहिए वहाँ प्रीपोन कर लेता है, और जहाँ अच्छे कार्य में प्रीपोन होना चाहिए वहाँ पोस्टपोन कर देता है, प्रोक्रास्टिनेट कर देता है, टालमटोल कर देता है। धर्म के लिए टालमटोल, त्याग के लिए टालमटोल, दान के लिए टालमटोल, बाद में दे देंगे दान, अभी क्या करना है, अभी बाद में, अभी अगले साल 2 साल बाद। और जहाँ उसे प्रीपोन करना चाहिए दान में वहाँ पोस्टपोन करता है, और जहाँ पोस्टपोन करना चाहिए प्रोक्रास्टिनेशन करना चाहिए किसमें, फियर के क्षेत्र में। 40 साल बाद आने वाला है कष्ट, तो उसे क्यों हम आज लेकर के आए। 40 साल का मतलब 60 साल बाद आएगा, टेंशन फ्री। ठीक है। तो एक्सेप्टेंस का भाव जो है सूट है। समय हो गया, बस थोड़ा सा एक आज प्रेयर ही कर लेते हैं, मंगल भाव से कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसका ध्यान करेंगे। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बोलो। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोग की क्षण, फिर संयोग वियोग की क्षण। घबराने से क्या, घबराने से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में हंसना रोना। सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों पल पल। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन
आखिर मिलता क्या, आखिर मिलता क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हो क्या हमको, क्या पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत बेटी भाई कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की है परछाई, पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या, तू पाएगा पाएगा क्या, जो हो सो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। परम शांति, परम शांति, परम शांति। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य निरापक्ष मुनि वीर सागर जी महाराज जी की जय।